हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सोनम। दोस्तों, मैं काटला नाम का एक सीरीज देख रहा था नेटफ्लिक्स पर। न्यू सीरीज है, आइसलैंड का सीरीज है ये दोस्तों। वेरी वेरी इंट्रीगिंग, बहुत ज्यादा इंट्रीगिंग एक कॉन्सेप्ट लगा ये सीरीज का। और वो कॉन्सेप्ट इतना इंट्रीगिंग है कि वो कॉन्सेप्ट का राज जानने के लिए कि क्या हो रहा है सीरीज में, वो राज जानने के लिए आप पूरा सीरीज बैठ के देखोगे, आठों के आठ एपिसोड बैठ के देखोगे। क्योंकि आठवें एपिसोड देखने के बाद ही आपको एक्चुअली पता चलेगा कि भाई सीरीज में हो क्या रहा है, वेयर इट इज गोइंग एंड व्हाट विल हैपन इन द एंड। तो वो जानने के लिए, द एंड जानने के लिए, एंड टू नो what is the reason behind all these secrets and mystery and suspense, you will end up watching the entire series। वो है ये सीरीज का सबसे बड़ा यूएसपी। अब दोस्तों, जब आप शुरू करोगे ना ये सीरीज देखने के लिए, आपको ऐसा लगेगा थोड़ा शायद ये सीरीज जर्मन वेब सीरीज डार्क से मिलता जुलता है, वो वाइब आपको मिलेगा जस्ट एट द राइट एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस आइसलैंडिक सीरीज कॉल्ड काटला। आपको ऐसा लगेगा शायद डार्क से मिलता जुलता है, बट डार्क जैसा है नहीं, इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर। अब होता है यू इस सीरीज में कि एक मोड पर आके द ओल्डर सेल्फ ऑफ अ पर्सन एंड्स अप मीटिंग हर ओन यंगर सेल्फ। तो इसलिए डार्क जैसा एक वाइब आपको आएगा, थोड़ा हल्का सा। तो ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि यार एक औरत पूरा वॉल्केनिक ऐश में उसका बदन लिपटा हुआ है, शी इज कवर्ड इन वॉल्केनिक ऐश, और ऐसे एकदम अजीब तरीके से चल के आ रहा है। और उसको रेस्क्यू किया जाता है और फिर हॉस्पिटल में लेके जाके उसको थोड़ा ठीक करने के बाद जब पूछताछ करते हैं उससे, तब वो अपना नाम गुनहिल्ड बताती है और बोलती है कि मैं होटल विक में काम करती हूँ। अब होटल विक में जब इंक्वायरी होता है तो होटल विक वाले बोलते हैं कि यार यहाँ पे 20 साल पहले गुनहिल्ड नाम की एक लड़की काम किया करती थी, और आज के तारीख में 20 साल बाद वो गुनहिल्ड स्वीडन में शिफ्ट हो गई है, स्वीडन में सेटल हो गई है। तो स्वीडन में जब कॉल लगाते तो वो गुनहिल्ड फोन उठा के बोलते हैं हाँ मैं तो स्वीडन में हूं और मैं 20 साल पहले होटल विक में काम करती थी। तो भैया ये जो लड़की हॉस्पिटल में है और जो अपने आप को गुनहिल्ड बता रही है, वो कौन है? एंड हाउ इज इट दैट शी नोज एवरीथिंग अबाउट गुनहिल्ड एंड गुनहिल्ड्स लाइफ? मतलब गुनहिल्ड कहाँ काम करती थी, कहाँ से आई है, किसके साथ उसका रिश्ता है, उसके पेट में जो बच्चा है वो किसका बच्चा है, उसको सब पता है। और वो जो लाइफ स्टोरी जो ये हॉस्पिटल वाली गुनहिल्ड बता रही है, वो पूरा का पूरा लाइफ स्टोरी और मेमोरी वो स्वीडन वाली गुनहिल्ड से मैच हो रहा है। तो क्या ये जो हॉस्पिटल वाली गुनहिल्ड है, क्या वो पास्ट से टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर में आई है, और फ्यूचर में आके मतलब अभी के करंट टाइमलाइन में आके ओल्डर गुनहिल्ड अपने खुद के ओल्डर सेल्फ से मिल रही है? तो क्या है ये? तो ये पहला एक, जब आपके सामने एक कॉन्सेप्ट ऐसा खुलता है ना, वो आपको बहुत इंट्रीग करेगा, बहुत क्यूरियस बनाएगा। और उसके बाद आगे जाके एक बच्चा जो 3 साल पहले मर गया होता है, वो अचानक से प्रकट हो जाता है। कहां से आया, कैसे आया पता नहीं, और उसके बदन पे भी पूरा वॉल्केनिक ऐश है। तो उसका पेरेंट्स एकदम ये हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है यार, और शॉक में चले जाता है। मतलब भाई हमारे सामने जो हमारा बेटा मरा था वो अभी जीवित होके कैसे आ गया वापस, कौन है ये? और उसके बाद दूसरी एक लड़की औसा, जो शी वेंट मिसिंग अबाउट अ ईयर अगो, आफ्टर अ ईयर लेटर शी रीअपियर्स मिस्टीरियसली अगेन कवर्ड इन वॉल्केनिक ऐश। तो कौन है ये लोग, कहां से आ रहे हैं, और पूरा वॉल्केनिक ऐश से लिपट के क्या, मतलब ये इम्पोस्टर्स है, डुप्लीकेट्स है, क्लोन्स है, इनका एग्जिस्टेंस कहां से हो रहा है, और इनका पर्पस क्या है, और ये चाहते क्या है? तो ये जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, काफी काफी आपको बांधे रखेगा। एंड द वे इट रन्स, इट विल एट ईच एंड एवरी सिंगल पॉइंट, स्पेशली टुवर्ड्स द एंड ऑफ एवरी एपिसोड, एक क्लिफ हैंगर मोड पे आपको लाके खड़ा करेगा, विच विल मेक यू गो फॉर द नेक्स्ट एपिसोड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। तो ये है सबसे बड़ा यूएसपी इस पर्टिकुलर सीरीज का। अब 8 एपिसोड्स में दोस्तों, जो पहला 4 से 5 एपिसोड है, बहुत बांधे रखेगा आपको, बहुत एंगेज करके रखेगा, क्योंकि एक एक करके लोग आ रहे हैं, ऐसा डुप्लीकेट्स आ रहा है, तो वो आपको काफी बांधे रखेगा कि आपको जानने का एक जिज्ञासा रहेगा आपके मन में कि भाई हो क्या रहा है। बट जैसे ही ये मैं बताऊंगा आपको, स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन इतना मैं जरूर बताऊंगा, जैसे ही वो रेवलेशन होता है, एक्सप्लेनेशन होता है, वो राज जैसे ही खुलता है कि कौन है ये लोग, कहां से आ रहा है, दोस्तों वो एक्सप्लेनेशन उतना मेरे को कन्विंसिंग नहीं लगा। और उसके बाद जिस तरह से वो 7वां 8वां एपिसोड, जो लास्ट का 2 एपिसोड जिस तरह से रन हुआ, आई वॉज नॉट दैट एक्साइटेड।
स्पेशली एंडिंग देख के, एंडिंग जिस तरह से हुआ ना ये सीरीज का, वो मुझे बहुत ही अजीब और गरीब लगा, बहुत ही बिजार काइंड ऑफ एन एंडिंग था। अब कितना सेटिस्फाइंग एक एंडिंग है वो मुझे तो उतना सेटिस्फाइंग नहीं लगा, एट द सेम टाइम खराब भी नहीं लगा, बट बिजार लगा। तो पता नहीं ऐसा एंडिंग क्यों सोचा उन्होंने, बट ठीक है यार, मतलब सबका, सब डायरेक्टर्स का अपना अपना एक विजन है। तो एंडिंग बस मेरे को थोड़ा गड़बड़ गड़बड़ नहीं, थोड़ा बिजार लगा, अजीब लगा। एंड एक्सप्लेनेशन, वो राज का एक्सप्लेनेशन थोड़ा उतना कुछ मुझे कन्विंसिंग नहीं लगा, बट अदरवाइज स्टिल नेवरदलेस काफी बांधे रखेगा ये सीरीज आपको। बस स्क्रीन प्ले थोड़ा आपको लेड बैक, कैजुअल और लेजी लगेगा, थोड़ा सा स्लो लगेगा। वो आइसलैंड जैसे ही है, मतलब आइसलैंड एक ऐसा कंट्री जहाँ पे आराम से धीमे धीमे सब कुछ अपने टाइम पे होता होगा, मतलब मुंबई जैसा एकदम हड़बड़ी में भागम भागी नहीं होता होगा। तो वैसे ही उनका स्क्रीन प्ले भी बहुत ही लेड बैक और लेजी है, बट नेवरदलेस लाइक आई सेड द कॉन्सेप्ट इज इंट्रीगिंग इनफ टू कीप यू नाइसली हुक्ड एंड बुक्ड। अब एक्टिंग की अगर मैं बात करूं दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग किया है। चाहे वो इसमें जो लीड है लड़की, उसका नाम, शी इज एक्चुअली अ सिंगर, और उनका जो स्टेज नेम है वो GRDN समथिंग है। तो उनका जो स्क्रीन नाम है इस सीरीज में वो है ग्रिमा। काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया उन्होंने। उनका जो सिस्टर का रोल किया ओसा, उन्होंने भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया। परफॉर्मेंस, वो जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स ने, दोनों ने भी बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया। वो बच्चे ने भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिया। एक्टिंग इज वेरी वेरी नाइस, डायरेक्टेड वेरी वेल, कॉन्सेप्ट very nicely thought about and decently executed. Just that the explanation of that concept was kind of not that convincing, like I said, and the ending, the way it I don't know, ended little bizarre so to speak. इसमें एक चीज जो मुझे और अच्छा लगा वो है जो क्लोन्स थे, उनको जो कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स दिया था, वो हर एक क्लोन को अलग अलग एक कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट दिया गया है। तो आप देखना, आपको समझ में आएगा। और वो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट की वजह से उनका जो रिलेशन है उनके करस्पॉन्डिंग ह्यूमन बींग्स के साथ, या उनके दूसरे ह्यूमन बींग्स के साथ, वो जिस तरह से प्ले आउट होता ना, दैट वाज नाइसली डन। तो वो एक अच्छा टच था। बट आप लोग देखना जरूर, और बहुत सारा क्वेश्चंस भी आपके मन में आएगा कि भाई एक्चुअली हो क्या रहा है, कौन जीवित है, कौन मरा है। वो एंड में रशियन रूले जब खेलते हैं ग्रिमा, तो तब आप देखना कि आपके मन में एक सवाल आएगा, भाई इसमें मतलब हो क्या रहा है, कौन जीवित है, कौन मरा है। वो एक सवाल आपके मन में जरूर उत्पन्न होगा। तो वो एक चाहे तो हम एक एंडिंग एक्सप्लेन नाम का एक वीडियो भी कर सकते हैं। लेट मी नो इन माई कॉमेंट्स इफ यू वांट दैट, बट अदरवाइज go for it. You will really enjoy watching the concept, the way it unfolds, and of course the locations are beautiful. Iceland is beautiful visuals जो आपको बहुत अच्छा एक फीलिंग देगा देखते वक्त स्क्रीन पर। I'm going with 3 stars for this series. Let me know what is your take about Katla, this Icelandic series on Netflix. For the moment, tata.